एक मराठा लाख मराठा। इस एक नारे के साथ महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन यानी मराठा आरक्षण की मांग के चलते एक ऐसा फास्ट अनटू डेथ, एक ऐसा आमरण अनशन हुआ जिसने पूरी स्टेट पॉलिटिक्स को हिला कर रख दिया। आखिर क्या है मराठा आरक्षण का मुद्दा? प्रोटेस्टर्स की डिमांड्स क्या है? हैदराबाद गजेटियर क्या है? कुनबी कास्ट सर्टिफिकेट यानी कुनबी जातीय प्रमाण पत्र, ओबीसी रिजर्वेशन, मनोज रांगे पाटिल, ये कुछ ऐसे टर्म्स या शब्द हैं जो आपने पिछले कुछ हफ्तों से न्यूज़पेपर्स में या मीडिया में कंसिस्टेंटली पढ़े और सुने होंगे। आइए इन्हीं मुद्दों पर बात करते हैं आज के वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू लॉ सीखो। लेट्स डाइव राइट इनटू द वीडियो। देखिए, मनोज रांगे पाटिल जो कि मराठा रिजर्वेशन की जो पूरी मूवमेंट है उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर रहे हैं ओवर दीज ईयर्स। उन्होंने 29 अगस्त को एक आमरण अनशन की घोषणा व शुरुआत करी और इस पूरे अनशन में उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन डिमांड जो है वो ये थी कि मराठा समाज के सदस्यों को कुनबी जाति में शामिल कर दिया जाए और उन्हें कुनबी जातीय सर्टिफिकेट यानी कि कुनबी कास्ट सर्टिफिकेट इशू किया जाए। अब मराठा समाज का कुनबी जाति में शामिल होने से होगा क्या? देखिए, कुनबी जाति एसेंशियली महाराष्ट्र में एग्रेरियन कास्ट है और वे महाराष्ट्र के ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस कैटेगरी में फॉल करती है। तो अगर मराठास को कुनबी जाति में शामिल कर दिया जाएगा तो उन्हें भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशंस व गवर्नमेंट जॉब्स में आरक्षण मिल पाएगा। अब देखिए, क्योंकि ये प्रोटेस्ट अपनी फुल स्विंग में था और मुंबई की सिविल लाइफ काफ़ी डिसरप्ट हो रही थी, तो इसी के चलते गवर्नमेंट ने एक गवर्नमेंट रेजोल्यूशन निकाला जिसमें उन्होंने प्रोटेस्टर्स की डिमांड को पार्शियली एक्सेप्ट किया। गवर्नमेंट का ये कहना था कि जो एलिजिबल मराठास हैं उनको कुनबी कास्ट सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा और उन्हें ओबीसी आरक्षण का लाभ मिलेगा। और इसी के चलते मनोज रांगे पाटिल ने अपनी 5 दिवसीय आमरण अनशन को खत्म किया। अब हम समझते हैं कि गवर्नमेंट ने और कौन सी प्रोटेस्टर्स की मांगे हैं उनको एक्सेप्ट किया है। सबसे पहले गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो हैदराबाद गजेटियर है उसको इमीडिएटली यानी तुरंत लागू कर दिया जाएगा। अब हैदराबाद गजेटियर है क्या, ये हम बाद में समझेंगे, बट अभी के लिए आप खाली ये जानिए कि हैदराबाद गजेटियर एक बहुत ही पुराना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसमें कुछ रिकॉर्ड्स हैं और उन्हीं रिकॉर्ड्स की मदद से एक एप्लीकेंट जो इस चीज़ को इच्छुक है कि उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट इशू हो, वो अपने क्लेम को प्रूव कर पाएंगे। सेकेंडली, गवर्नमेंट ने विलेज लेवल पे यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में 3 मेंबर कमिटीज़ की एस्टैब्लिशमेंट करने का प्रोविजन भी किया है। इन कमिटीज़ का काम ये होगा कि वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे और जो एलिजिबल मराठास होंगे उनको कुनबी कास्ट सर्टिफिकेट इशू करेंगे। सेकेंडली, गवर्नमेंट ने ये भी डिमांड एक्सेप्ट करी है कि जिन मराठास पर 2023 या 2024 के प्रोटेस्ट के दौरान कुछ केसेस दर्ज हो गए थे उनको वापस ले लिया जाएगा और साथ ही जिन मराठास की प्रोटेस्ट के दौरान मृत्यु हो गई थी उनकी फैमिलीज को मुआवजा भी दिया जाएगा। अब हम समझते हैं कि हैदराबाद गजेटियर आखिर है क्या और मराठा रिजर्वेशन के मुद्दे में ये क्यों इम्पोर्टेंट है। प्लीज अंडरस्टैंड, भारत की स्वतंत्रता से पहले महाराष्ट्र का जो मराठावाड़ क्षेत्र है वह हैदराबाद के निज़ाम के रूल के अंडर आता था। अब हैदराबाद के निज़ाम के द्वारा इशू करे गए कुछ ऑफिशियल ऑर्डर्स हैदराबाद गजेट में शामिल हैं और हैदराबाद गजेट में कुछ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स भी हैं। अब ये रिकॉर्ड्स मराठावाड़ क्षेत्र के लोगों की ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, उनके एग्रीकल्चर सेक्टर्स, उनकी पॉपुलेशन, कास्ट, कम्युनिटीज़, इनसे पर्टेनिंग कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के बारे में बात करता है। रिकॉर्ड्स ये शो करते हैं कि मराठावाड़ क्षेत्र में मराठास एक बहुत ही बड़ी कम्युनिटी थी। वे एग्रीकल्चर में इंगेज थे मोस्टली और उन्हें एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली वीकर कम्युनिटी कंसिडर करा जाता था। रिकॉर्ड्स ये भी शो करते हैं कि मराठास को कुनबी जाति के सम्मान माना जाता था। तो इन्हीं रिकॉर्ड्स की मदद से मराठास अपने क्लेम को और स्ट्रेंथन कर पाएंगे और अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रूफ दे पाएंगे कि हमें कुनबी जातीय सर्टिफिकेट इशू किया जाए। अब देखिए, जैसे कि मराठावाड़ क्षेत्र के लिए हैदराबाद गजेटियर है, वैसे ही कुछ और इलाकों के लिए और भी ऑफिशियल पुराने रिकॉर्ड्स मिले हैं, जैसे कि सतारा गजेटियर जो कि अभी इमीडिएटली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है पर आने वाले कुछ समय में वह भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब देखिए, जैसे ही गवर्नमेंट ने ये गवर्नमेंट रेजोल्यूशन इशू किया और जैसे ही मराठा आरक्षण की ये जो डिमांड है इसको स्वीकार किया,
जैसा कि एंटिसिपेटेड था या अनुमानित था, वो कम्युनिटीज़ जिनको ऑलरेडी ओबीसी कैटेगरी में शामिल किया गया था, उन्होंने अपना विरोध जो है वो जाहिर किया और इसी के चलते बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने कुछ बैच ऑफ PILs यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस फाइल कर दी गई है गवर्नमेंट के इस डिसीजन को चैलेंज करते हुए। अब आने वाले समय में हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा जानना कि बॉम्बे हाई कोर्ट का क्या रिस्पॉन्स रहता है। ना प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो मराठा रिजर्वेशन का पूरा मुद्दा है ये नया नहीं है। ओवर द इयर्स ये प्रोटेस्ट कैसे शुरू हुआ, इस प्रोटेस्ट का एवोल्यूशन कैसा हुआ, जो अलग अलग पार्टियों की सरकारें आई है उनका रिस्पॉन्स क्या था, क्या लॉज बने हैं इस रिस्पेक्ट में, और उन लॉज पर जुडिशरी का रिस्पॉन्स कैसा था, सुप्रीम कोर्ट की मई 2021 की लैंडमार्क मराठा रिजर्वेशन जजमेंट क्या है, इस पूरे मुद्दे से जुड़े इन सारे इशू को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब until I see you again.